वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का मौका है, कल ही ईद उल अज़हा है, इसलिए तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक। जब मैंने आपसे ईद मुबारक कह ही दिया है तो चलो आज इसी पर बात कर लेते हैं कि ईद मुबारक कहना जायज़ है या नाजायज़ है। ईद मुबारक कहना ईद के मौके पर, ईद वाले दिन या ईद से पहले ईद मुबारक कहना ये जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न अमीर हाज के हवाले से नकल किया है कि जायज़ है और मुस्तहब अमल है, इसलिए ईद मुबारक कहने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई शख्स इस काम को, ईद मुबारक को वाजिब और लाजिम समझकर ईद मुबारक कहता है तब यह क्या बिदअत बन जाएगा, इस तरह कहना जायज़ नहीं होगा। लेकिन मसबूक शख्स ज़वाइद तकबीर कब पढ़ेगा, इसकी मुख्तलिफ सूरतें होंगी। हर एक सूरत को अलग अलग मैं आपके लिए समझाऊंगा। जैसे अगर कोई शख्स तब आया जब इमाम ज़वाइद तकबीर कहने के बाद सूरह फातिहा वग़ैरह में मशगूल हो, क़िरात कर रहा हो, अगर कोई शख्स तब आता है तो क्या करेगा? जो उसने ज़वाइद तकबीर छोड़ी हैं उनको तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद कह लेगा और इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएगा। चाहे इमाम क़िरात ही क्यों न कर रहा हो तब भी वो तकबीर तहरीमा के बाद अपनी ज़वाइद तकबीर को पहले कहेगा और इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएगा। पहली सूरत यह है। दूसरी सूरत यह है कि अगर इमाम साहब रुकू में चला गया है तो फिर तकबीर ज़वाइद कब पढ़ेगा? तब भी यही हुक्म है। अगर मसबूक को यह अंदेशा ना हो कि उसकी रुकू छूट जाएगी, पहले तकबीर तहरीमा कहे और फिर तकबीर ज़वाइद कहे और फिर रुकू में जाए, अगर ये अंदेशा ना हो कि रुकू छूट जाएगी। दूसरी सूरत यह है। तीसरी सूरत यह है कि अगर उसको अंदेशा है कि रुकू क्या है, छूट जाएगी, तो फिर क्या करेगा? तो फिर रुकू में जाए, तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन रुकू में जाए और फिर रुकू के अंदर तकबीर ज़वाइद को कह ले बग़ैर हाथ उठाए हुए। और अगर तकबीर ज़वाइद को रुकू के अंदर मुकम्मल न कर पाए, एक मरतबा कही है या दो मरतबा दो ही तकबीर कही है, तो जो तकबीर रह गई है उसे रहने दिया जाए और फ़ौरन इमाम साहब के साथ खड़े हो जाए। चौथी सूरत ये होगी कि आपकी एक रकात निकल चुकी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जब नमाज में शामिल होंगे तो इमाम साहब के साथ शामिल हो जाइए, जैसे इमाम साहब पढ़ा रहा है नमाज। उसके बाद जब इमाम साहब सलाम फेर लेगा उसके बाद अपने आप रकात को तब पूरा करेंगे। तब सबसे पहले आप ताऊज़, तस्मिया वग़ैरह पढ़कर, सना वग़ैरह पढ़कर क़िरात वग़ैरह से फारिग होंगे और उसके बाद 3 तकबीर कहेंगे। यही राजिह तरीक़ा अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। 5वीं सूरत ये बन जाती है कि आपकी दोनों रकातें निकल गई हैं, दोनों रकात आपने छोड़ दी हैं, लेकिन आप आकर शामिल हो गए हैं नमाज में। तब आप अपनी दोनों रकातों को ऐसे ही पूरा करेंगे जो ईदैन की नमाज को पढ़ने का तरीका है, ऐसे ही अपनी दोनों रकातों को पूरा करेंगे। और अगर आपको ईदैन की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है अगर ये नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देखें, आई बटन में वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर देख लें। इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे ईदैन की नमाज को कैसे पढ़ा जाएगा।